नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ रवीना दत्तरवाल। आप देख रहे हैं एनआई न्यूज। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव को लेकर आज शनिवार को बातचीत शुरू हो गई है। यह बातचीत दोनों देशों के बीच सुबह 9 बजे शुरू हुई और भारत चीन सेनाओं के बीच पिछले 22 और 23 दिनों से तनाव भी चल रहा था और भारत ने इस बातचीत की पहल भी की है। भारत और चीन के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच चुशूल मोल्दो बॉर्डर्स मीटिंग पॉइंट पर यह बैठक चल रही है और भारत का प्रतिनिधित्व 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि पेगाम झील के मुद्दे पर भारत 1 इंच भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि 1 महीने से लद्दाख में भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे के आमने सामने डटे हुए हैं। इस तनाव को दोनों देशों के बीच 2017 में डोकलाम की घटना के बाद सबसे बड़ा सैनिक तनाव माना जा रहा है। गलवान घाटी में चीनी सैनिक LAC से आगे भी आ गए हैं और साथ ही आसपास की पहाड़ियों पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया है। यहां भारत की तरफ से अपने इलाके में बनाई जा रही सड़क और पुल को चीनियों ने अपने आक्रमण रवैये का बहाना बनाया और चीनी सैनिकों ने आगे आकर मोर्चाबंदी भी कर ली है और चीनी सैनिक लद्दाख के पेगाम झील के फिंगर 4 तक आ गए हैं। यहां भारतीय सैनिकों के साथ टकराव हुआ है। यहां भारतीय दावा फिंगर 8 तक है, जहां भारतीय सैनिक गश्त के लिए जाते थे। चीन ने यह कारगिल संघर्ष के दौरान फिंगर 5 तक सड़क बना ली है, जबकि भारत की सड़क फिंगर 3 तक ही जाती है और चीनी फिंगर 2 तक अपना दावा करता है। और इस समय भारत और चीनी सैनिक फिंगर 4 के पास एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने की कोशिश के रूप में पहले भी कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इन बैठकों को नाकाम रहने से अब लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर होने से इस बैठक पर सबकी निगाहें भी बनी हुई है। और इसी बीच शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य गतिरोध के बीच भारत और चीन अपने मतभेदों को विवाद में नहीं बदल देने की प्रति संपदा जताई और एक दूसरे की संवेदनशीलता, चिंता और आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए वार्ता के माध्यम से करते हुए सहमति हुई। समाचार एजेंसी के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव और चीनी विदेश मंत्रालय के महानिदेशक के बीच हुई वार्ता में दोनों देशों में तनाव को दूर करने के लिए सकारात्मक रुख अपनाने के संकेत भी है। और इसी के साथ पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सेनाओं के बीच 1 महीने से चल रहे विरोध को दूर करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल की वार्ता होने से 1 दिन पहले दोनों राजनयिकों के बीच यह वार्ता हुई और इसके साथ ही सैन्य गतिरोध का प्रत्यक्ष रूप से जिक्र किए बगैर ही विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों ही देशों ने मौजूदा घटनाक्रम सहित द्विपक्षीय संबंधों में स्थिति की समीक्षा की है और इसके साथ ही भारत चर्चा में चीन से हर हालत में फिंगर 4 से पीछे जाने के लिए कहेगा। साथ ही भारत उन बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों को भी पीछे ले जाने के लिए कहेगा जिन्हें चीन अप्रैल और मई में आगे लेकर आया था। चीन ने इस विवाद में लगभग 5000 सैनिकों को तैनात भी कर दिया था और भारत ने भी लगभग उतनी ही जवाबी तैनाती की। और सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन ने भारतीय सीमा पर तनाव सैनिकों के लिए नया कमांडर चुना है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर की आधिकारिक वेबसाइट पर यह घोषणा की गई है कि चीन ने लेफ्टिनेंट जनरल को नया कमांडर नियुक्त किया है। PLA की वेस्ट कमांडर 3486 किलोमीटर लंबी NC पर नजर रखते हैं और एक फैसला चीन ने ठीक पहले लिया जिसमें और इसके साथ ही चीन ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी बयान दिया है कि परिस्थिति नियंत्रण में है और चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध भी है। हालांकि चीन दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। ऐसे में आज की बैठक के बाद दोनों देशों के बीच जारी तनाव को कम करने की उम्मीद जताई जा रही है और दोनों ही सेनाओं की दूसरी सबसे बड़ी रैंक वाली अफसरों का
सीमा विवाद सुलझाने के लिए इस तरह मिलना एक बहुत बड़ी सांप्रदायिक और कूटनीतिक घटना है। भारत और चीन की टकराव को सुलझाने के लिए जिम्मेदारी सेना के इन वरिष्ठ अधिकारियों के कंधों पर है। दोनों ही लेफ्टिनेंट जनरल विवाद की जगह से 20 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, पेंगोंग झील के किनारे पर मिलने वाले हैं। यह बीएसएफ में भारत और चीन के बीच पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत होगी। मौजूदा विवाद में दोनों ही देशों के बीच अलग अलग स्तर पर अब तक कम से कम 10 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन सब बेनतीजा रही और मई की शुरुआत में हुई झड़प की वजह से दुनिया की दो सबसे बड़ी सेनाएं आमने सामने आ गई हैं और उत्तर में 4 पॉइंट पर दोनों सैनिकों के खड़े हैं और जाहिर है कि कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। चीन को अपनी हदों में रहने की आदत नहीं है और भारत भी अवैध तरीके से जमीन हड़पने वालों को करारा जवाब देते हुए यह फैसला लिया। आप देखते रहिए NI न्यूज।